संग जिनबू की पावर्स का मेन सोर्स है उसका सिस्टम। सिस्टम पार देंगे। सो यस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले संग जिनबू वर्सेस साइतामा के बारे में और ये जानेंगे कि कौन सा बीइंग ज्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। वर्ल्ड ऑफ सोलो लेवलिंग हो या वन पंच मैन का यूनिवर्स, इन दोनों ही कैरेक्टर्स की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है अपने अपने यूनिवर्स में। लेकिन तब क्या होगा अगर ये दोनों आपस में फाइट करेंगे तो किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। सो कौन जीतेगा, साइतामा या फिर संग जिनबू, वन पंच मैन या फिर शैडो मोनार्क। सो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए आगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Let's get things started. वन पंच मैन ये स्टोरी फॉलो करती है एक ऐसे ह्यूमन को जिसके पास गॉड लाइक पावर्स है, जो कि किसी को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नो मैटर हाउ बिगर दे आर, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर दे आर। साइतामा बचपन से एक हीरो बनना चाहता था जो कि इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करे, जिसके लिए उसने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की, बट वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। साइतामा एबल हुआ अपने लिमिटर को तोड़ने के लिए बाय हिज ट्रेनिंग रूटीन। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग, 3 years कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे विदाउट एनी ब्रेक, जिसकी वजह से साइतामा का लिमिटर टूट गया, जो कि इसे अलाउ किया कि उसकी स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए इनफिनाइटली। लिमिटर एक्चुअली एक ग्रोथ लिमिट है जो कि गॉड्स ने हर लिविंग बीइंग के ऊपर सेट किया है, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपर लिमिट छूने के बाद और ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। लेकिन जो भी हो, साइतामा ने उस लिमिटर की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी वजह से उसे इमेंसली स्ट्रेंथ और स्पीड मिल गई। वन पंच मैन की दुनिया में मॉन्स्टर को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि उनके डिस्ट्रक्शन लेवल के हिसाब से रैंक होता है। टाइगर, डीमन, ड्रैगन एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड। गॉड लेवल थ्रेट उन बींग्स को कहते हैं जो कि प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन साइतामा के लिए गॉड लेवल थ्रेट भी कुछ भी नहीं है। साइतामा ने वन शॉट किया है लिटरली डीप सीकिंग को। ये वही डीप सीकिंग है जिसके सामने बहुत सारे एस रैंक हीरोज भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका सामना हुआ साइतामा से तब उसने लिटरली उसे वन शॉट करके ही रख दिया। लेकिन स्पेस में एक और बींग था जो कि वीक अपोनेंट से लड़ते रहते बोर हो चुका था, बोरोस, एलियन फ्रॉम स्पेस, जिसे डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता था, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज जीतने के बाद वो अर्थ पे अटैक करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए अपना साइतामा आ जाता है। बोरोस और साइतामा फेस टू फेस आता है और बोरोस उसे देखते ही समझ जाता है उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है। साइतामा इससे पहले अपने हर अपोनेंट को बस अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बोरोस वो बाकियों की तरह नहीं था। साइतामा बोरोस को एक नॉर्मल पंच मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है, लेकिन बोरोस को कुछ भी नहीं हुआ था। बोरोस पावर अप करता है जिसकी वजह से अर्थ को ही करने लगते हैं। बोरोस अटैक करता है साइतामा के ऊपर, बट साइतामा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोरोस की स्पीसीज अपने आप को एक बूंद ब्लड से भी दोबारा रिजनरेट कर सकती थी। साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से बोरोस के चीथड़े उड़ा देता है, लेकिन बोरोस दोबारा रिजनरेट हो जाता है और एक ही लात से साइतामा को अर्थ से मून तक भेज देता है, लेकिन साइतामा एक ही सेकंड में अर्थ पर वापस आ जाता है। बोरोस और साइतामा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। बोरोस अपना कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन चार्ज करता है और साइतामा अपना सीरियस पंच। बोरोस और साइतामा के अटैक टकराते हैं और साइतामा के शॉक वेव से बोरोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। बोरोस कहता है कि साइतामा स्टिल होल्ड बैक कर रहा था। उसके बाद बोरोस मर जाता है और साइतामा एक बार फिर अकेला था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स में। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में साइतामा ने सारे मॉन्स्टर्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिवाय एक को छोड़ के। गाइस आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें रिवील किया जाता है गॉड को, मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पंच मैन, जिसे ब्लास्ट बहुत देर से स्टडी कर रहा था। ब्लास्ट इससे भी पहले गॉड के साथ इनकाउंटर कर चुका था, लेकिन इस बार गॉड का निशाना ब्लास्ट नहीं गारो था। गॉड गारो को पावर ऑफर करता है, लेकिन गारो उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गारो गलती से गॉड के हैंड को छू लेता है, जिसके बाद उसे मिल जाती है पावर कॉस्मिक, जिसके बाद तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और बन गया था वो कॉस्मिक गारो। गारो अर्थ पे वापस आता है, लेकिन वो अब मॉन्स्टर नहीं था, वो अब बन चुका था गॉड। गारो ने साइतामा को मार के उसका खून तक निकाल दिया था और सारे हीरोज को डिफीट कर दिया था, इवन ब्लास्ट तक को भी। साइतामा बैटलफील्ड में वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि गारो ने ऑलरेडी जेनोस को मार दिया था। साइतामा ने उसके बाद डिसाइड किया कि अब वो होल्ड बैक तो कभी नहीं करेगा। साइतामा जेनोस का कोर पकड़ता है और गारो की ओर सीरियस लुक देखता है। उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा था, सीरियस पंचेस। साइतामा गारो की ओर अपना सीरियस पंच चार्ज करता है, लेकिन उससे पहले वो पंच उसको लग पाता। गारो अपना साइतामा
मोड ऑन कर लेता है और साइतमा की पावर्स को कॉपी कर लेता है और उसी के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है। लेकिन इससे पहले उनके पंचेस टकराते ब्लास्ट अपनी पावर यूज करके इन दोनों को जुपिटर पे पहुंचा देता है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों के पंचेस में इतनी फोर्स थी कि वो अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर देते। इन दोनों के पंच के कोलैप्स में तो स्पेस में पूरा वॉइड बना देता और ना जाने कितने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो गए थे। गारो अपनी एबिलिटीज को साइतमा के ऊपर यूज करता है लेकिन कोई भी वर्क नहीं करता। गारो हाइपर स्पेस गेट का यूज करता है लेकिन साइतमा उसे लात मार के ही फेंक देता है। साइतमा सीरियस टेबल फ्लिप का यूज करता है और गारो समझ जाता है इसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है तो मुझे भी इसकी स्ट्रेंथ को लिमिटलेसली कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन गारो देखता है किसी वजह से ये काम ही नहीं कर रहा क्योंकि साइतमा अपने आप को इन्फिनिटली ग्रो करता जा रहा था जिसकी वजह से उसे कॉपी करना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। साइतमा अपने पंचेस को पहले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था और अपने अगले पंच को पहले से 10 गुना ज्यादा और ऐसे ही चलता जा रहा था। और आखिर में साइतमा इस सब से बोर हो जाता है और गारो के पंच को पकड़ता है और एक ही छींक से पूरे के पूरे जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस अभी तो पागलपंती शुरू ही हुई है। गारो समझ जाता है कि वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है इसलिए वो साइतमा को सूरज के पास फेंक के खुद भागने की प्लानिंग करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। साइतमा गारो के मुंह पे पंच मारता है और उसे अर्थ पे फेंक देता है जिसकी वजह से गारो की ह्यूमन कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। गारो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है सो इसलिए वो साइतमा को टाइम ट्रेवल सिखाता है और साइतमा उससे सीख भी जाता है। और गारो के कॉस्मिक फॉर्म्स में आने के तुरंत बाद साइतमा उसे एक पंच मार के उसे कॉस्मिक फॉर्म से बाहर निकल देता है। और हम अगर इसके फीट के बेसिस पे स्केल करें ना सो ये बड़े आराम से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। सो अब अगर मैं बात करूँ संग जिनबू के बारे में सो जो शैडो मोनार्क है ना यानी एश बॉन्ड वो जो अपने होस्ट को चुन लेता है ना तो उसे अपनी सारी पावर्स दे देता है। पूरी तरीके से सुपर नेचुरल पावर्स देता है वो क्योंकि एश बॉन्ड एक शैडो मोनार्क है इसलिए जिनबू के पास भी शैडो मोनार्क की पावर्स आ जाती है जैसे शैडोज को कंट्रोल करना, उस शैडोज को मैनिपुलेट करना, दूसरों की बॉडी से उनकी शैडोज को खींच लेना और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि वो अपने 10 मिलियन शैडोज के साथ अपनी लोकेशन स्विच भी कर सकता है यानी सम काइंड ऑफ टेलीपोर्टेशन। संग जिनबू की पावर्स का मेन सोर्स है उसका सिस्टम बेसिकली एक गेमिंग स्क्रीन जैसा होता है जिसकी मदद से जिनबू अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है। सो जैसे हम गेम में लेवल अप करते हैं वैसे ही जिनबू को रियल लाइफ में सिस्टम के जरिए लेवल अप करने का मौका मिलता है जिसके लिए जिनबू को कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बदले में जिनबू को कुछ पॉइंट मिलता है जिसकी मदद से वो वेपन्स और दूसरे कुछ आइटम्स खरीद सकता है सिस्टम के एक्सचेंज शॉप से। इसके अलावा जिनबू के ज्यादा लेवल अप करने से उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो चुकी है यानी उसके ऊपर किसी भी तरह की पॉइजन और अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके पास है स्टेल्थ की एबिलिटी जिसकी मदद से वो पूरी तरीके से इनविजिबल और अनट्रैकेबल हो जाता है। क्विक सिल्वर अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से जिनबू अपनी स्पीड को 30 गुना तक बढ़ा सकता है यानी वो अपनी नॉर्मल स्पीड से 30 गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है। ब्लड लस्ट इसकी मदद से जिनबू अपने अपोनेंट को डरा के अपने सामने सबमिट करवा सकता है। ड्रैगन स्केयर इसमें जिनबू इतनी जोर से चीखता है कि उसका अपोनेंट डर से पूरा पैरालाइज हो जाता है लेकिन हाँ ब्लड लस्ट और ड्रैगन स्केयर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पे काम नहीं करते। उसके पास इनहैंस हीलिंग की भी एबिलिटी है यानी वो अपने किसी भी टाइप के बॉडी पार्ट को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर सकता है यानी उसे बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। इसके अलावा भी उसके पास है म्यूटिलेशन की एबिलिटी। इस टेक्निक में जिनबू अपने अपोनेंट को हजारों टुकड़ों में काट देता है जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट ऑन द स्पॉट ही डेड हो जाता है। रूलर्स अथॉरिटी इस टेक्निक में जिनबू टेलीकिनेसिस का यूज करके अपने आसपास की चीजों को मूव करने लगता है यानी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को बिना छुए उठा सकता है और कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट नहीं बड़े बड़े पहाड़ों को ऐसे मूव करता है जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। शैडो एक्सटेंशन जिसकी मदद से जिनबू किसी भी बीइंग को मार के उसकी शैडो को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है जिसके बाद वो शैडो जिनबू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है और वो जिनबू का एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है। इसके अलावा भी जिनबू टाइम ट्रैवल और टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता है और इन सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के चलते सन जिनबू बन जाता है एक 4.5 डायमेंशन बीइंग यानी एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर। सो अब अगर मैं बात करूँ संग जिनबू वर्सेस साइतमा के बारे में सो मेरे हिसाब से तो ये टकला सच में सन जिनबू का सिस्टम ही फाड़ देगा। और तुम लोग सोच भी कर सकते हो कि जिनबू साइतमा जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पर डिफीट कर सकता है। जिनबू साइतमा का 5% भी नहीं है यानी जिनबू साइतमा के लिए कोई बिग डील नहीं है। और इंटेलिजेंसी और नंबर्स गेम के अलावा और जिनबू के पास एडवांटेज है ही क्या साइतमा के आगे। स्ट्रेंथ और स्पीड के मामले में साइतमा बहुत ज्यादा सुपीरियर है जिनबू के कंपेयर में। और ड्यूरेबिलिटी की तो बात ही मत करो, मैजिकल अटैक, टेलीकिनेसिस ये सब भूल जाओ, साइतमा इन सब से इम्यून है। और एग्जिस्टेंस से इरेज करने वाले अटैक भी साइतमा पे वर्क नहीं करता।
और सीधे सीधे बोलूँ तो साइतामा ऑलमोस्ट गोकू जितना स्ट्रांग है और गोकू जिन्बू को बड़े आसानी से हरा सकता है। और अगर गोकू जिन्बू को बड़े आसानी से हरा सकता है तो अपना साइतामा भी जिन्बू को बहुत ही आसानी से हरा देगा। कॉज गोकू और साइतामा ऑलमोस्ट इक्वल पावर पोजेस करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनके पावर लेवल्स में। सो इन माई ओपिनियन साइतामा यहाँ हरा देगा सन जिन्बू को। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, जो भी ओपन डो के मेरे वीडियो को गाली देने वाले हैं उनके लिए एक मैसेज है,